अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेस अकेडमी। 11th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर लिया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अगर आपने लेक्चर वॉच नहीं किया तो आप वहां से उन क्वेश्चंस को और डेफिनेशन कम्प्लेक्स नंबर की हमने पढ़ी थी उसको समझ सकते हैं। आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को स्टडी करेंगे और उन क्वेश्चंस में कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा। तो पहले हम डेफिनेशन सीखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। जी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, b या कॉम्प्लेक्स नंबर। देन z के ऊपर ये आप लाइन देख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स तवज्जो करें, इसको कॉन्जुगेट कहा जाता है। देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। और कॉन्जुगेट लेने के बाद फ़र्क क्या आया, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था हमारा a प्लस बी आयोटा, इसके आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दिया गया, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया हमने। तो ये प्रोसेस कहलाता है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो आप देख रहे हैं z लाइन के ऊपर, z के ऊपर लाइन लगी है, इससे जाहिर किया जा रहा है। तो अगर आप चाहें आप लिख सकते हैं इट इज़ डिनोटेड बाय या डिनोटेड एज z, ऊपर लाइन लगा दें z कॉन्जुगेट। क्लियर है जी। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती है। अब हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इफ़ z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, अगर ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या होगा। यहाँ पे हम एक दो स्टेप्स और सिंप्लीफाई करते हैं। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा के ऊपर आप लाइन लगा के रखें। कॉन्जुगेट का मतलब है पहले आपने दोनों तरफ ये लाइन लिखनी है, इसके बाद आपने आंसर लिखना है z कॉन्जुगेट का। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 और आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दिया जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट का आंसर होता है। ले जी स्टूडेंट्स, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जी नेक्स्ट, ये नोट दिया गया हमें, रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। जी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर पे तवज्जो करें, दो हिस्से होते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। तो a जो हमारे पास होता है वो रियल हिस्सा होता है, रियल पार्ट होता है। तो रियल नंबर इज सेल्फ कॉन्जुगेट। तो रियल नंबर फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 2 लिखते हैं तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट में कोई साइन वगैरह चेंज नहीं होता, ये सेल्फ होता है, इसका आंसर वही आ जाता है। ठीक है जी, क्लियर है। आगे नेक्स्ट हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1, प्रूफ दैट z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। जी स्टूडेंट्स, इस डबल f को हम पढ़ेंगे इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इसको इस तरह क्यों पढ़ा जाता है और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, तो क्वेश्चन करते हुए आपको मैं बताता हूँ। तो हमने साबित ये करना है कि z रियल होगा, फिर अगर z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट हो तो z रियल आएगा। इसी तरह अब इफ़ एंड ओनली इफ़ की एक चीज़ समझ लें, अगर z रियल हो तो z कॉन्जुगेट। आपने इधर से ये प्रूफ करना है और बाद में आपने z को रियल लेना है और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट प्रूफ करना है। इफ़ एंड ओनली इफ़ में ये दो मैंने पाए जाते हैं। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। ये आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग भी है। जो एग्जामिनर टीचर होंगे जिन्होंने पेपर बनाना है तो ये अब उन पे डिपेंड करता है, इस क्वेश्चन को लॉन्ग में दिया जाएगा या शॉर्ट में दिया जाएगा। अब आपको पहले मैं थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे थोड़ी सी तवज्जो करें ज़रा, क्या कहा जा रहा है। अगर z एक रियल नंबर हो, थोड़ी सी तवज्जो करें, मैं लिखता हूँ z को 3 ले लें या 2 ले लें, z एक रियल नंबर हो तो z का कॉन्जुगेट भी, हमने क्या पढ़ा अभी, रियल नंबर तो सेल्फ कॉन्जुगेट होता है, तो क्या आंसर आना 3। तो कहा जा रहा है कि अगर z रियल हो तो इन दोनों का आंसर इक्वल होगा। जी देखें आपके सामने आंसर इक्वल आया ना। तो बस इतनी सी बात है, इस तरह के हिस्से को हमने बस ना साबित करना है। चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं सारे क्वेश्चन को। पहले लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, आपने z इज इक्वल टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर रख लेना है। सपोज दैट आप पहले लेकर चलेंगे, स्टार्ट लेकर चलेंगे कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट और आप इससे z इज़ रियल, z को रियल प्रूफ करेंगे। पहला हिस्सा हमारा क्वेश्चन का ये होगा। इसके बाद आप z को रियल लेंगे और z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट को प्रूफ कर देंगे। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ में ये दोनों साइड्स हमने करनी होती है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की समझ लग गई आपको कि आप करने क्या लगे हैं। अब हम इनको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं।
सपोज दैट z इज इक्वल टू z कंजुगेट। पहले हम लेकर चल रहे हैं कि z और z कंजुगेट आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे z एज इट इज़ a प्लस बी आयोटा। तो कंजुगेट का आपको अब हम पढ़ चुके हैं, डेफिनेशन आपको पता लग गया होगा। जो z है उसका आपने ऊपर लाइन लिख दिया आपने। तो इस कंजुगेट लाइन ने क्या करना है, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा और ये तमाम वैल्यूज़ आप लेफ्ट पे ले आए। a माइनस बी आयोटा इक्वल के इस तरफ आ जाएगा। तो a प्लस बी आयोटा a इधर आके माइनस और b आयोटा इक्वल के इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू ज़ीरो। राइट साइड पे ज़ीरो रह गया हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखें तो प्लस और माइनस का a कट चुका, b आयोटा प्लस b आयोटा क्या हो जाएगा, 2b आयोटा इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे तवज्जो से समझ लें एक बात, इम्प्लाइज b इज इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें 2 एक नंबर है, क्या आप में से कोई कह सकता है इस तरह से कि 2 इक्वल टू ज़ीरो होता है? जी ऑब्वियस ये तो पॉसिबल नहीं है, इस तरह तो हम कह ही नहीं सकते। तो इस तरह 2 ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ। अब आयोटा लिखा हुआ है साथ। आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके बारे में हमें पता नहीं है इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेस ग्रेटर वगैरह इसमें हम कुछ नहीं करते होते, तो इसको भी ज़ीरो के बराबर नहीं हम कह सकते। तो इस इतने से हिस्से में रह क्या गया, जस्ट बी रह गया जो कि ज़ीरो हो सकता है, क्योंकि हम एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हल करते आ रहे हैं और वो इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसमें कुछ तो होगा ना ज़ीरो के बराबर, जो हम ज़ीरो के बराबर रख के हल करते आ रहे हैं। तो 2 और आयोटा ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता, तो इसमें सिर्फ क्या बच गया, b इज इक्वल टू ज़ीरो। और हम लेकर क्या चले थे, z इज इक्वल टू z कंजुगेट। तो b ज़ीरो आ गया। इस b को ज़रा इक्वेशन 1 में पुट करें। z इज इक्वल टू a की जगह a एज इट इज़, b की जगह आपने ज़ीरो पुट कर दिया। तो ज़ीरो तो b तो इमेजिनरी हिस्सा नहीं होता, याद करें। तो ज़ीरो ज़रा आयोटा, तो इस तरह क्वेश्चन कंप्लीट करने पे आपके पास इमेजिनरी हिस्सा जो है वही सारा ज़ीरो हो गया, सिर्फ a बच गया। a एक रियल नंबर था हमारे पास जो बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, ठीक है जी। सो z इज़ रियल, ये हमने एक हिस्सा साबित कर दिया, एक हिस्सा प्रूफ कर दिया। z इज इक्वल टू z कंजुगेट लेकर z को रियल प्रूफ कर दिया। अब हम इसका कन्वर्स करेंगे। नाउ सपोज दैट z इज़ रियल। अब हम z को रियल लेकर चलेंगे और z इज इक्वल टू z कंजुगेट हम प्रूफ कर देंगे, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज दैट z इज़ रियल। अब यहाँ पे तवज्जो कर ले, हम स्टार्ट पे ही z को रियल लेकर रियल मान कर क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। अगर हम z को रियल मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट है नहीं, इमेजिनरी पार्ट ख़त्म है, ये ज़ीरो है। देन इट्स मीन इमेजिनरी पार्ट उस कम्प्लेक्स नंबर का ज़ीरो होगा। अगर इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है यानी इमेजिनरी पार्ट, अब डेफिनेशन पे तवज्जो कर लें, a प्लस बी आयोटा। इमेजिनरी पार्ट कहाँ होता है, b वाले हिस्से पे, यानी b ज़ीरो हो गया, यानी ये भी स्टेप हमें कवर हो गया। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, जी हमने ऊपर लिखा था इक्वेशन 1 a प्लस बी आयोटा हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है जी। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 में b ज़ीरो कर दिया तो अकेला a रह गया, z इज इक्वल टू a बच गया हमारे पास जो कि एक रियल नंबर है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और अब आप इक्वेशन नंबर 3 में देखें तो तवज्जो करें स्टेप पे, दोनों तरफ कंजुगेट लिया गया है, z कंजुगेट इज इक्वल टू a कंजुगेट। अब a कंजुगेट तो हमने लिख दिया, बट आपको याद है रियल नंबर इज सेल्फ कंजुगेट, हमने ऊपर नोट पढ़ा था, ठीक है जी। तो a कंजुगेट का आंसर भी वापस क्या आ जाना, a ही आ जाना, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 z इज इक्वल टू z कंजुगेट, ये हमने प्रूफ कर दिया। और अब की बार हम स्टार्ट लेकर चले थे, z को रियल लेकर चले थे, और अब हमने z इज इक्वल टू z कंजुगेट को प्रूफ कर दिया इक्वल। तो ये आपका क्वेश्चन है, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसमें लिखा गया था, इसलिए हमने इसको दोनों तरह से प्रूफ करना था। उम्मीद है आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फॉर z बिलोंग्स टू c, अगर z कम्प्लेक्स नंबर को बिलोंग करता हो, शो दैट z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2, अगर इस हिस्से को आप हल करेंगे तो आपके पास रियल पार्ट आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। चलिए जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
पहले आप तवज्जो करें, आपको z दिया गया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। आप चाहें x प्लस वाई आयोटा भी लिख सकते हैं, इट्स ओके। और आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए, z कंजुगेट चाहिए। तो z कंजुगेट इज इक्वल टू a माइनस बी आयोटा। जी, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दें। ये आपने दोनों वैल्यूज़ निकाल के रख ली। अब यहाँ पे लिखा जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z प्लस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है जी। अब इनमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। इक्वल टू z हमारे पास है a प्लस बी आयोटा प्लस z कंजुगेट है a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। इनको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से देखें आप, बी आयोटा प्लस का और माइनस का कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आंसर रह जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 2। ये भी कैंसिल आउट हो गया और आपके पास जस्ट जो आंसर बचा वो क्या रह गया, a। अभी हमने ऊपर प्रूफ किया a किसी कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट होता है, और वैसे भी यहाँ पे हल करते हुए आयोटा ख़त्म हो गया है, इसलिए जो आंसर रह गया वो जस्ट क्या बच गया, रियल पार्ट ऑफ z, कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट रह गया। दिस इज़ आवर राइट हैंड साइड। बहुत ही छोटा सा ये शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ के तौर पे भी रेडी रखें इसको। लेफ्ट साइड क्वेश्चन में लिखी जाएगी, आपसे राइट साइड पूछ ली जाएगी 4 ऑप्शंस में, तो आप इसको एमसीक्यूज़ के लिए भी रेडी रखें। जी, सेकंड पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, यानी अब की बार आंसर इमेजिनरी पार्ट आएगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया। पहले आप लिख लें z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, कम्प्लेक्स नंबर ले लें कोई भी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज कर दिया जाएगा, कंजुगेट आएगा a माइनस बी आयोटा। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट साइड के, अब इसको लेफ्ट साइड को यहाँ पे नीचे मेंशन कर लें, टेक लेफ्ट हैंड साइड z माइनस z कंजुगेट डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। अब इनमें वैल्यूज़ को पुट करें। z आपके पास है a प्लस बी आयोटा माइनस z कंजुगेट आपके पास है a माइनस बी आयोटा। यहाँ पे ब्रैकेट लाजमी यूज़ करनी है, माइनस साइन चेंज करेगा, a प्लस बी आयोटा एज इट इज़, माइनस का a और माइनस प्लस का बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे तवज्जो करें, प्लस माइनस a कैंसिल आउट हो गया, तो इस पार्ट में रियल हिस्सा कैंसिल आउट हुआ, बी आयोटा प्लस बी आयोटा ये आ जाएगा आपके पास 2b आयोटा डिवाइडेड बाय, और 2 के साथ आयोटा लिखा हुआ आ रहा है, इसको भी लिख के रखें, डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करें वैल्यूज़ को, 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और आयोटा भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आंसर रह जाएगा b, विच इज़ इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे स्टार्ट पे देखें a प्लस बी आयोटा कम्प्लेक्स नंबर था, तो a हिस्सा तो ख़त्म हो गया, b किसके साथ लिखा है, आयोटा, आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है जी। तो इस सेकंड पार्ट में आपके पास एक इमेजिनरी नंबर आंसर रह गया, आपने इसको राइट साइड लिख देना है। पार्ट नंबर थर्ड क्वेश्चन लिख लें। जी स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का, z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। अब आपके पास इस क्वेश्चन में ये जो साइडों पे 2 लाइनें लिखी हुई हैं कम्प्लेक्स नंबर के, इसको मॉडुलस पढ़ा जाएगा। आपकी बुक इसके बारे में डिस्कस करती है, जहाँ आपकी एक्सरसाइज है 1.1, उससे अगर आप एक पेज पीछे देखेंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज की बैक पे ब्लू हेडिंग लिखी है सेंटर पे, मॉडुलस ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। इसके बारे में हम इंशाल्लाह डेफिनेशन और इसका थोड़ा सा जो टॉपिक होगा आइंदा लेक्चर में स्टडी करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर है इनफैक्ट 6 एक्सरसाइज में डिटेल के साथ, तो बहरहाल ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, अभी हम इसका क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे। फिज़िक्स भी आप लोग ज़ाहिर पढ़ रहे हैं, तो फिज़िक्स में शायद काफ़ी बच्चों ने इसको मैग्नीट्यूड पढ़ा हो, तो स्टूडेंट्स वो भी ठीक है। अभी हम मैथ के लिहाज से जो हमारी बुक ने मॉडुलस का लफ्ज़ यूज़ किया है इसके लिए, तो हम वो लिखेंगे। चले पहले तो सिंपल सा समझ लें मॉडुलस होता क्या है। अगर आपके पास यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया जाए z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो स्टूडेंट्स z मॉडुलस कहते
रियल हिस्से का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी हिस्सा जो कि b है, रियल हिस्सा रियल पार्ट a है, ये दोनों का स्क्वायर और स्क्वायर रूट कर दें तो इसको मॉडुलस कहा जाता है। जस्ट इतनी सी बात है। ठीक है जी। चलिए हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे टेक लेफ्ट हैंड साइड जो कि है आपके पास z मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब आंसर लिखते हैं जल्दी से इसका। आप यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि z मॉडुलस क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तो डेफिनेशन है मॉडुलस की। तो आपको लेफ्ट साइड पे दिया गया है z मॉडुलस का स्क्वायर दिया गया है, तो हम इस हिस्से का दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं, इस तरफ भी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इस तरफ भी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आपके पास z मॉडुलस के स्क्वायर का आंसर आ जाएगा जस्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। नाउ अब हम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट साइड हमें दी गई है z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। क्या इनको भी हल करके यही आंसर आएगा? चलिए चेक करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। z हमें दिया गया है a जमा बी आयोटा, हमें जानते हैं, हम क्वेश्चन का पता है हमें, मल्टीप्लाई बाय और z कंजुगेट हम क्या लेंगे, a माइनस बी आयोटा, यानी इस प्लस का साइन चेंज कर देंगे। चले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। देखो तो फार्मूला नहीं बन गया, यहाँ पे दो स्क्वायर्स के दरमियान माइनस हो तो एक बार माइनस और एक बार प्लस लिखा जाता है। ठीक है जी। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लें या फार्मूला क्लोज कर लें। आप इनको अलग-अलग स्क्वायर्स के दरमियान माइनस लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे नीचे को लिख लें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, हमने स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पे -1 को मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। और इसकी लेफ्ट साइड पे क्या चल रहा है, z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट, यहाँ भी स्टार्ट पे लिख लें बेशक, z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। अब आप देखें लेफ्ट साइड आपने ली थी z कंजुगेट का, z मॉडुलस का स्क्वायर, आंसर क्या आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी। और आपने राइट साइड ली z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट, तो इनको सिंप्लीफाई किया तो आंसर वही आया। तो अब यहाँ पे मेंशन करेंगे लाजमी, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 z मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू z मल्टीप्लाई बाय z कंजुगेट। ये आपका स्टूडेंट्स MCQ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट, लेफ़्ट साइड या राइट साइड एग्ज़ाम में लिख दी जाएगी और आपको एक साइड हल करने के लिए पूछा जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट लिख लेते हैं जल्दी से, शाबाश जी। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट रीड आउट करें। इफ़ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z1 दिया गया है 2 प्लस आयोटा, एंड z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, दो कम्प्लेक्स नंबर, और तीसरा कम्प्लेक्स नंबर है z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। अब यहाँ पे तीन कम्प्लेक्स नंबर्स हमें दिए गए हैं और हमें कहा जा रहा है एक्सप्रेस जाहिर करें z1 कंजुगेट z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में इस कम्प्लेक्स नंबर को आप जाहिर करें। ठीक है जी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले लिखेंगे गिवन, हमें दिया गया है z1 कंजुगेट मल्टीप्लाई बाय z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2। चलें, जैसे हमारी बुक ने यहाँ पे लिखा है, हमें जो फाइंड करने को कहा है, हम इसको वैसे ही लिख के सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो लिखा है z1 कंजुगेट, तो आप पहले लिखें z1 और इसका लगा दें कंजुगेट मल्टीप्लाई, फिर लिखा है z3 1 प्लस 3 आयोटा, यहाँ पे लिखा गया z3, इसका लिख दे कंजुगेट डिवाइडेड बाय z2 एज इट इज़ जो कि है 3 माइनस 2 आयोटा। चलें जी, पहले आप इसका कंजुगेट लिख दें। कंजुगेट का मतलब
आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करना है आपने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा एज इट इज़ लिखा जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है जी, आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू जी एक एक स्टेप को मल्टीप्लाई करें, 2 वन ज़ा 2 और 2 को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 6 आयोटा। सिमिलरली माइनस आयोटा ने 1 से मल्टीप्लाई होना है तो माइनस का आयोटा, और यही माइनस का आयोटा 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस और माइनस प्लस 3 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी क्लियर है यहाँ तक। इज इक्वल टू, आप सेम वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें, 2 माइनस 6 और माइनस आयोटा कितना आएगा, माइनस 7 आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस 7 आयोटा, जी प्लस माइनस क्या लिखेंगे, माइनस का 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। जी नेक्स्ट स्टेप, 2 माइनस 3 कितना आएगा, माइनस 1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, और लेफ्ट साइड पे आपका ये हिस्सा एज इट इज़ लिखा आएगा, Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2। यहाँ तक आपने सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म कर ली, बट आपको बताया था कि डिवाइड पे आयोटा आंसर कंसीडर नहीं किया जाता। आप इसको अब रैशनलाइज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, डिवाइड वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे, यानी आयोटा वाले हिस्से का साइन चेंज करेंगे और उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई और उसी वैल्यू से डिवाइड। 3 माइनस 2 आयोटा लिखा गया था तो इसका समझ ले कंजुगेट करके मल्टीप्लाई डिवाइड किया आपने, तो आयोटा वाले हिस्से माइनस था तो हमने क्या लिखा, प्लस और मल्टीप्लाई और डिवाइड। चलिए अब हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब जी पहला स्टेप है, आपने डिवाइड के ऊपर और डिवाइड के नीचे जो वैल्यूज़ मौजूद हैं उनको एक ब्रैकेट में इकट्ठा लिख लेना है, 3 प्लस 2 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप है, आपने इनको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करना है, इज इक्वल टू -1 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आयोटा, -7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 3 ज़ा 21, यहाँ पे लिखा जाएगा 21 आयोटा, और -7 और +2 मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 2, 7 2 ज़ा 14 और आयोटा आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय जी डिवाइड पे तो वैल्यूज़ प्लस माइनस में अलग आ रही हैं, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, वही है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमारा फार्मूला, इज इक्वल टू डिवाइड के ऊपर सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करें, -2 और -21 कितना आएगा, -23 आयोटा, और -14 आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर 9, -2 आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे, 4 आयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफिकेशन, -3 -23 आयोटा, माइनस और माइनस क्या लिखना है, +14 डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर होता है -1, विच इज़ इक्वल टू जी सेम वैल्यूज़ को हल करें, 14 माइनस 3 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4, माइनस और माइनस क्या किया जाएगा यहाँ पे प्लस, विच इज़ इक्वल टू 11 माइनस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4 कितना आएगा 13। अब इनको हम अलग लिखेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट में। आपको क्वेश्चन स्टार्ट से याद है, बुक ने कहा था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें। इस तरह लिखने का मतलब क्या था कि a हिस्सा रियल हिस्सा अलहदा लिखें और इमेजिनरी हिस्सा अलहदा लिखें। तो 11/13 इसका डिवाइड अलग, -23 डिवाइडेड बाय 13 आयोटा 7, इसका डिवाइड अलग करके आपने अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। क्वेश्चन था Z1 कंजुगेट Z3 कंजुगेट डिवाइडेड बाय Z2। इन तमाम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास आंसर आना था a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।
जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस और मॉडुलस की डेफिनेशन और कुछ मज़ीद एमसीक्यूज़ या कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।